असमोली विधानसभा से समाजवादी की प्रत्याशी और 2 बार से सपा से विधायक रही पिंकी यादव जी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम 2 बार से विधायक रही हैं आप। असमोली विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है, इस बार क्या नया पिंकी यादव ने सोचा है? क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक हम विपक्ष में रहे हैं और हमारे क्षेत्र में विधानसभा असमोली जो पूर्णतः ग्रामीण है, जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं पे हम जहाँ काम करना चाहते थे वो काम अधूरे पड़े हैं। हमारे यहाँ के इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है जो हम चाहते थे करना, जिसमें एक शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज, जिसमें हमने 2012 में अपनी सरकार में उसका प्रस्ताव पारित करवा के निर्माण कार्य शहबाजपुर कला में शुरू हुआ, जो अल्पसंख्यक कोटे के तहत होता है। वहाँ पे उसका पैसा अधूरा है। सरकार को बार बार लिखने के बावजूद उसका पैसा नहीं आ पाया। हम चाहेंगे कि जल्द ही वो कॉलेज तैयार हो जाए, जिससे बच्चियों और बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छे शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा हमारा और पूर्णतः ग्रामीण है। तो मेरा ये चाहना है और मैं चाहती हूँ कि जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ छुपी हुई हैं, विशेष तौर पे खेल जगत के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ से भी चाहे शूटिंग की बात हो तो हमारे भटपुरा गांव से ही जो है हमारे भाई चुनकर यहाँ से गए। तो ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो अभी भी असमोली विधानसभा में छुपी हुई हैं। मैं चाहूँगी कि ऐसे स्टेडियम, चाहे वो मिनी स्टेडियम हो, चाहे वो बड़े स्तर पर बन सकते हो, शिक्षण संस्थाएं यहाँ पे हों, स्वास्थ्य की सेवाएं और बेहतर हम कर सकें। और जो हमारी सड़कें अधूरी हैं, जिन पे काम होना चाहिए था, जिसका इस मौजूदा सरकार ने पक्षपात के तहत, क्योंकि हम विपक्ष के विधायक रहे, उनके गड्ढे तक भरवाने में ये भारतीय जनता पार्टी असक्षम रही। उन सब कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगी और उनको पूरा कराने के लिए 2022 में जब 10 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी, तो असमोली विधानसभा का जिस तरीके से 2012 में चहुमुखी विकास हुआ था, उससे अधिक विकास कराने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और धरातल पे वो सभी चीज़ें जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र के तहत कुछ वादे किए हैं, वो पूर्ण होते हुए आपको दिखाई देंगे। 300 यूनिट बिजली की बात हो मैम, या फिर आपने कहा कि अभी हम विपक्ष में रहे तो सरकार के कुछ ऐसे थे जो हस्तक्षेप, जो काम नहीं हो पाए। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है मैम और जनता आपको इस बार विधायक चुन लेती है, तो एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। अस्पताल नहीं है असमोली में कोई, क्या उस पर काम होगा मैम? बिल्कुल। अस्पताल हमने सबसे पहले कैला देवी मुजाहिदपुर पे 30 बेड का अस्पताल अपनी सरकार में बनवाया था और उसके साथ साथ उच्चीकरण हुआ था। असमोली के खुद जो अस्पताल है उसका भी जो है उसको उच्चीकृत कराया गया था। और मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। वो स्वास्थ्य सेवाएं इस तरीके से बेहतर बना दी जाएं कि लोग प्राइवेट जो है, क्योंकि सब लोग सक्षम नहीं होते कि प्राइवेट तौर पे अस्पतालों में इलाज करा सके, पर सरकारी सुविधाएं इस तरीके से हो जानी चाहिए कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो काम हो। और उसी में एक काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है, जो 2017 के चुनाव से पहले जब समाजवादी सरकार थी तो असमोली को तहसील बनाने के लिए हमारी मांग थी और उसके तहत केवल एक न्याय पंचायत, जिसका भौगोलिक दृष्टि से बंटवारा जो होना था वो रह गया, जिसके चलते वो नहीं बन पाई। और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कई बार सदन में मेरे द्वारा उस प्रश्न को रखा गया, पर सरकार की तरफ से कोई आश्वस्त करने वाला जवाब नहीं मिला और आज भी असमोली को तहसील का दर्जा नहीं मिला। असमोली में तहसील नहीं बन पाई है, जिसके लिए भी मैं आने वाले समय में जब समाजवादी की सरकार होगी तो असमोली को तहसील भी बनाया जाएगा। कैला देवी मुजाहिदपुर पे डिग्री कॉलेज जो अधूरा एक सपना है कि वहाँ के लोगों के लिए जो घोषणा आखिरी सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की थी, उसको भी पूर्ण कराया जाएगा। बहुत से ऐसे बिजली घर, क्योंकि आने वाले समय में इस सरकार ने बिजली पे भी कोई काम नहीं किया और जिसकी समस्या से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है मेरा, तो लोग बहुत जूझते रहे और इस सरकार में सिर्फ मीटर और बिल तो आता रहा,
पर बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से किसानों के खेत भी सूखे रह गए। तो उन पे भी हम लोग काम करना चाहेंगे। हालांकि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में मैंने 132 केवी का एक असमोली में बड़ा बिजली घर और 1633 केवी के बिजली घर हमारे विधानसभा में बने, जो सबसे ज़्यादा किसी विधानसभा में बने तो असमोली में बने। तो उन सब पे भी और काम किया जाएगा। तो एक बड़ी समस्या है असमोली में, हमने देखा है, लोगों से बात भी की है, सिंचाई को लेकर के। और इन दिनों किसान काफ़ी परेशान है आवारा पशुओं से। रात भर भीषण ठंड में आवारा पशुओं की देखभाल कर रहा है मैम। तो इस पर क्या सोचा है कि आने वाली सरकार इस पर ये काम करे, या एज ए विधायक होने के नाते मैम किस तरह से निजात किसानों को? देखिए, आज मैं जब खुद भी घूम रही हूँ, ना सिर्फ आज बल्कि काफ़ी लंबे समय से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसान भाई हमारे आवारा पशुओं के वजह से जो उनकी फसल बर्बाद हो रही है उससे बहुत ही दुखी है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का रोष भी है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए और गौशालाओं का निर्माण किया, गौशालाएं तो बन गई लेकिन गायों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं। जहां 30 रुपए में, क्या ये संभव है कि किसी एक गाय का 30 रुपए में भोजन में पेट भर पाएगा? जहां 1200 रुपए प्रति क्विंटल जो है आपका भूस मिल रहा हो, तो कैसे उस गाय का, और उसी में उस व्यक्ति का भी 30 रुपए जुड़ा हुआ है। उसी 30 रुपए में जो व्यक्ति उसके लिए देखभाल करेगा, साफ सफाई का काम करेगा, तो ये संभव ही नहीं है। ये सरकार केवल खोखले वादों वाली रही, झूठे प्रचार प्रसार के तहत केवल झूठ परोसकर जनता के सामने रखा, और आज जनता जान चुकी है। और आने वाले 14 फरवरी को इसका जवाब, और 10 मार्च को पूर्णतः इसका जवाब जो है जनता दे देगी कि उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके विधानसभा का, शंकरपुर का, जिसमें भाजपा के विधायक गांव में गए हैं और वहां विरोध करा है किसानों ने, और गो बैक के नारे लगे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और जो अभी 1 साल करीब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, उन सब बातों का भी जिक्र था। तो आपसे मिलते होंगे किसान मैम, तो किस तरह का दर्द किसान के अंदर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। जनता ने हमें इस काबिल बनाया, मेरे परिवार को ये मौका दिया प्रतिनिधित्व करने का। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। मुझे भी पता है कि रात भर जब किसानों को इस हाड़ कांपती सर्दी में जगना पड़ता है तो लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके बावजूद फसल बचाने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य अंधकार में है। और जो 13 महीने तक बॉर्डर पर बैठे किसान, उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए वहां शायद ये गूंगी बहरी सरकार ये नहीं देख पाई कि 719 किसान जब शहीद हुए, यदि संवेदना के 2 शब्द या आंखों के जो है उसमें से 2 बूंद आंसू भी निकल जाते तो हम भी समझ लेते कि किसानों का सम्मान कहीं है। पर यह सरकार किसानों का सम्मान करना जानती ही नहीं। और जो विरोध हुआ उसकी वीडियो मैंने भी देखी, ये वो किसानों का दर्द छलक रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर गए, जिसका विरोध वहां किसानों ने किया। तो ये 13 महीने बैठे हुए वो किसान हैं जिन्होंने बॉर्डर पर बैठकर संघर्ष किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातों की अनदेखी करी। कानून तब वापस लिए गए जब उनके संघर्षों के तहत ये जानकारी मिल गई भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में चुनाव हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध है किसानों के द्वारा, तब जाके ये कानून वापस हुए। लेकिन कृषि मंत्री द्वारा यही भी कहा गया दूसरी ओर कि अगर सरकार बनती है तो कानून फिर से लाए जा सकते हैं। तो किसान जानता है कि ये झूठी सरकार है, और अब झूठ का साथ ना किसान देगा, ना युवा देगा, ना माएँ और बहनें देंगी, और ना ही कहीं पर जो लोग जिनके साथ जिसको इस सरकार ने ठगने का काम किया योजनाओं के तहत भी, वो भी अब इस बात को जान चुके हैं। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लोग इस मौजूदा सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल को देख चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न किया गया। चाहे वो उत्पीड़न किसानों का हो, चाहे वो उत्पीड़न महिलाओं का हो, चाहे वो उत्पीड़न युवाओं का हो। बेरोजगार घूम रहे युवाओं से पूछिए कि क्या गुजरती है जब नौकरी की तलाश में जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और बेरंग अपने घर वापस लौटते हैं। किस तरीके से वो युवा तैयारी करता है
और कहीं ना कहीं अपने आप को ये पाता है ठगा हुआ सा। जब पेपर लीक हो जाते हैं, उस परिवार के माता पिता से पूछिए कि अपने पेट की एक एक रोटी काट कर वो अपने बच्चे को वहां तक भेजता है इस आस के साथ कि शायद अच्छी नौकरी मिल जाए तो घर परिवार एक अच्छे हालात में आ जाएगा। कैला देवी एक मंदिर आपकी विधानसभा में बहुत बड़ा मंदिर है मैम, 2 बार खुद मुख्यमंत्री जी वहां से सभा कर चुके हैं। क्या लगता है कि वहां से कितना यादव वोट बैंक साधने की कोशिश भाजपा ने की है, कितना असर मुख्यमंत्री के 2 दौरों से वहां से पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कहीं उस सभाओं से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि शायद आपकी भी जानकारी में होगा, आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी वीडियो के तहत ही ये जानकारी मुझे भी मिली। लोगों ने वहां इस बात का जवाब दिया और जो भीड़ वहां पर आई थी वो विधानसभा असमोली की भीड़ नहीं थी, वो गुन्नौर से आए हुए लोग थे, वो चंदौसी से आए हुए लोग थे, उन्हें मुरादाबाद से बुलाया गया था और वो लोग थे जो देखने के लिए, कुछ चंद ऐसे लोग थे जो असमोली के थे, जो वो ये देखने आए थे कि हेलीकॉप्टर कैसा होता है, जो ये देखने आए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस तरह का वादा करेंगे और कहां तक उसको पूरा कर पाएंगे। पर उन्होंने भी देखा कि कैला देवी जो हमारा कुलदेवी मंदिर कहलाता है और जो बहुत प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर पर कहीं पर भी उन्होंने भी ये महसूस किया कि हमारे कुलदेवी का अपमान हुआ। और उसके साथ साथ उस मंदिर के प्रांगण में बाहर जब ये सभा हो रही थी तो लोगों ने जिस आस के साथ सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ अच्छे वादे या कुछ अच्छी चीज बताकर और कुछ अच्छा काम करेंगे, वो पूरी तरीके से वहां पर निराश होकर लौटे। योगी जी जब पहली बार कैला देवी आए थे तो उन्होंने मंदिर पुजारी से कहा था कि हम इसको सौंदर्यकरण कराएंगे और अच्छा एक रूपरेखा इसको देंगे। उसके बाद से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, आज वहाँ एक थाना भी बनाया गया है मैम, तो इस पूरे कार्य को किस नज़र से देखें? आपकी शायद जानकारी में होगा कि थाना विधानसभा असमोली में जो अब कैला देवी पे बना, वो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार की मांग थी और उसी मांग के तहत आज वो थाना असमोली में कैला देवी और एचोड़ा कंबो में जो थाना बना वो पिछली सरकार की मांग के तहत था और इस सरकार में भी उसके लिए पत्राचार किया गया। और जो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए हमने तो मांग की थी कि उसको प्राचीनतम, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और सबकी आस्था जुड़ी हुई है, न सिर्फ विधानसभा असमोली बल्कि आसपास के इलाके की भी आस्था वहाँ उस मंदिर से, उस माँ कैला देवी से जुड़ी हुई है। तो हमारी मांग तो ये थी कि उसको एक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और जिससे वहाँ और ज़्यादा विकास हो सके, लेकिन ये सरकार उसको कर पाने में भी असक्षम रही। और मुझे तो लगता है कि द्वेषपूर्ण भावना के तहत, क्योंकि हमने कहा जैसा कि हम विपक्ष के विधायक थे, शायद वो सरकार जो हमने मांगे करी थी उसको पूर्ण नहीं करना चाहती थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर कहीं पिंकी यादव का नाम हो जाएगा और वो विपक्ष की विधायक हैं तो उनके लिए आगे आने वाले समय में और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो सरकार ने वहाँ पे काम नहीं किया और जो सौंदर्यीकरण का थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी पिछली सरकार की मांग थी, जो इस सरकार में जाकर पिछली सरकार में आखिरी समय में वो मांग रखी गई थी। और क्योंकि समय कम था और एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत समय कम में वो पूर्ण नहीं हो पाया। अभी भी जब हुआ तो वो भी हमारी मांग के तहत ही 50 लाख रुपए सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया। बिल्कुल और भी प्रत्याशी हैं असमोली में, चाहे बसपा हो, AIMIM भी इस बार हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, क्या मानते हैं समाजवादी किस से फाइट मान रही है? मुझे नहीं लगता मेरी फाइट किसी से भी है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी असमोली विधानसभा की जनता पर, क्योंकि 2 बार उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मुझे फिर से टिकट देकर अपना विश्वास मुझ में जताया। और मेरा विश्वास असमोली विधानसभा की अपने समस्त सम्मानित जनता क्षेत्रवासियों में है कि एक बार फिर से उन सब का, क्योंकि हर धर्म का, हर वर्ग और हर जाति का समर्थन हमें मिल रहा है, तो एक बार तीसरी बार फिर हम यहाँ से, हमें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देकर यहाँ से जिताकर भेजेंगे। और 22 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो निश्चित तौर पे इस असमोली विधानसभा के अधूरे रुके हुए विकास के कार्यों को
पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं पूरा करके इस असमोली विधानसभा की एक अलग पहचान बनाने का काम करूंगी। बात करने के लिए शुक्रिया मैम। तो ये थी असमोली से विधायक पिंकी यादव हमारे साथ, जो बता रही हैं अगर सरकार आ जाती है तो जो बचे कार्य रहते जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं हो सके वो काम बहुत तेजी से होंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया और तीसरी बार इनको टिकट दिया है, वही भरोसा इस बार जनता की ओर देख रही है कि जनता इस बार फिर इनको विधायक बनाएगी ताकि जो क्षेत्र में बचे हुए विकास कार्य रहते वो पूरी तरह से हो सकें। अपने सहयोगी अनिल राजपूत के साथ मैं दीपक कुमार, संभल।